नेगेटिव समाचारों का अंत हो और सकारात्मक खबरों का संचार हो, इसी कामना के साथ आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई के विजय का महापर्व है। बुराई रूपी रावण के दहन के प्रण का दिन है। राम के बाणों से लंकाधीश के अहंकार को चूर करने की तैयारियां हैं। देखिए सरगम, आज जो है देश विजयादशमी का पावन पर्व मना रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को मनाने के लिए शहर शहर शानदार तैयारियां हैं। रावण के बड़े बड़े पुतले दहन के लिए तैयार हैं। दिल्ली में पहली बार बिना पटाखों वाला रावण जो है बनकर तैयार है। सबकी नजरें कुल्लू पर भी टिकी हुई हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध दशहरे में प्रधानमंत्री मोदी आज शिरकत करने जा रहे हैं। दिल्ली में 70 से लेकर 100 फीट तक के रावण के पुतले की तैयार तमाम है। लाल किले में लवकुश रामलीला में 100 फीट का रावण दहन को तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ आज मां दुर्गा की विदाई का भी दिन है। 9 दिनों के बाद मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। इस मौके पर पूरे बंगाल में सिंदूर खेला होता है और इस मौके पर महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ाती हैं और मिठाई भी खिलाती हैं और इसके बाद मां को विदा कर दिया जाता है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज का दिन महत्वपूर्ण है, बड़ा है, शुभ है। दिन भर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से इस प्रकार की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। आज बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन है। देश दशहरे का महापर्व मना रहा है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन की तैयारियां पूरी हैं। आपके सामने देश के अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना की 2 साल की पाबंदियों के बाद दशहरे के पर्व को इस बार कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में रावण दहन की भव्य तैयारियां हैं। इस बार कोशिश यही है कि रावण दहन प्रदूषण की जो वजह है वो ना बने, इसलिए इस बार रावण के पुतलों में पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, बैतूल और बनारस में भी विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें आ रही है किस तरीके से रावण दहन की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। नवरात्र खत्म होने के साथ ही अब बारी रावण दहन की है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हैं, जिन्हें जलाकर बुराई को मिटाने का संदेश दिया जाएगा। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। दशहरे के लिए अंबाला के बराडा में रावण का विशाल पुतला तैयार किया गया है। यहां 125 फीट का रावण दहन किया जाएगा। इसके लिए इको फ्रेंडली पटाखों और आतिशबाजी का इस्तेमाल होगा ताकि प्रदूषण न हो। इस पुतले का दहन रिमोट के जरिए किया जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है 125 फीट है और जो इसकी जहां तक खासियत का सवाल है, इसमें इको फ्रेंडली क्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया है और रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसका दहन किया जाएगा। रावण के इस विशाल पुतले को बनाने में 1.5 महीने का वक्त लगा है। इसे बनाने में 10 लाख रुपए का खर्च भी आया है। पुतले को क्रेन और जेसीबी की मदद से खड़ा किया गया है। इंदौर में 111 फीट के रावण को जलाने की तैयारी की गई है। दशहरा मैदान पर इस बार जो विशाल पुतला तैयार किया गया है, उसकी खासियत यह है कि यह वाटर प्रूफ है, ताकि बारिश होने पर भी बुराई के इस प्रतीक को खत्म करने में किसी तरह की बाधा न आए। वाटर प्रूफ है, इसमें पानी का असर, अगर बरसात भी आ जाए तो पानी का असर नहीं होगा। और आतिशबाजी कम से कम बहुत तेज, इसमें आतिशबाजी बहुत देर तक यहाँ पर होगी। ये जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इंदौर में इस बार लंपी वायरस रूपी रावण का दहन भी किया जाएगा, क्योंकि ये वायरस खासकर गायों के लिए बड़ा खतरा है। यूपी के सहारनपुर में इस बार 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस पुतले की खासियत यह है कि इसका मुंह भी खुलता है। यहां रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी जलाने के लिए तैयार किया गया है।
मेघनाथ का 80 फीट ऊंचा तो कुंभकर्ण का 90 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। दशहरा पर तरह तरह के रावण के पुतले जलते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में रावण का 55 फीट तो कुंभकर्ण का 50 फीट का पुतला बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में इन पुतलों का दहन होगा। इस बार रावण कुंभकर्ण के पुतलों का हाइट 5 फीट बढ़ा दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 5 फीट हाइट बढ़ा दी गई है और इसमें आकर्षण का केंद्र ये है कि हर वर्ष की तरह इसमें आंखों में लाइट लगा दी जाएगी, जो बच्चों का बेहद आकर्षण का केंद्र रहता है। वाराणसी में 75 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। इन सब के अलावा देश के हर हिस्से में दशहरा की धूम है। गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम में भी रावण दहन की तैयारी हो चुकी है। अंबाला से कमलप्रीत सभरवाल, इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, बैतूल से राजेश भाटिया के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। देखिए, दशहरे पर दिल्ली में भी रावण दहन की शानदार तैयारियां हैं। यहां भी रावण के अलग अलग तरह के पुतले बनाकर जलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए जेएनटी संवाददाता शगुफ्ता की खास रिपोर्ट। रावण का ये मार्केट रावण के पुतलों से पटा पड़ा है और इस वक्त मेरे साथ रावण बनाने वाले, रावण का निर्माण करने वाले संजय जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार किस तरह के ऑर्डर्स उनको रिसीव हुए हैं। संजय जी, मुझे ये बताइए कि इस बार कौन कौन से ऑर्डर्स स्पेशल आपको मिले हैं रावण बनाने के लिए? ये मैडम जी, हमारे पास ऑर्डर आए हैं, जैसे बाहुबली जैसे मान ले कुछ नए तरीके के रावण बनने के लिए वो ऑर्डर हमारे पास आए हैं। अच्छा, बीते 2 साल से कोरोना की वजह से तो मार्केट बंद पड़ा था, तो इस बार रावण के पुतलों की डिमांड कितनी ज्यादा है? डिमांड अब की बार बहुत ज्यादा है जी। कोरोना महामारी में माल नहीं मिल पाया, माल नहीं मिलने की वजह से माल तैयार भी नहीं हो पाया। देखिए, रावण के पुतलों की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है मार्केट में। स्टाइलिश रावण आप मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज जो है वो बच्चों में देखा जा सकता है। एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, केशिका नाम है, इन्हीं से जानते हैं कि रावण को लेकर कितनी एक्साइटेड है। मुझे ये बताइए कि आप रावण को सिलेक्ट करने आई हैं, तो कैसा होना चाहिए रावण का पुतला? वो छोटा होना चाहिए, वो छोटा, और उसका कलर अच्छा होना चाहिए। रावण के पुतले बनकर जब तैयार हो जाते हैं, जितने खूबसूरत उस वक्त लगते हैं, उसके पहले की मेहनत जितना होती है ना, वो मैं आपको गुड न्यूज टुडे के इस लेंस के जरिए दिखाने जा रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त दीपक जी हैं, जो रावण के पुतले को स्क्रैच से तैयार कैसे करते हैं खुद ही ये बताएंगे। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि कितना वक्त लगता है एक पुतला तैयार करने में? वक्त लगता है कम से कम एक पुतले में 3-4 घंटे लग जाते हैं। छोटा जो पुतला होता है उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। अच्छा, अभी आप ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो तैयार कर रहे हैं। इसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इसके बाद में इस पे कालक लगती है, गिलेस पेपर चढ़ता है। हाँ जी। दिल्ली की लवकुश रामलीला भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। इस बार अपने हाईटेक आयोजन और नामी गिरामी किरदारों से सजी इस रामलीला ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज का दिन लवकुश रामलीला में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ रावण दहन की तैयारियां अलग अंदाज में की गई हैं। आप लवकुश रामलीला देखने पहुंच रहे हैं देश के किसी भी इलाके से या फिर विदेश से भी, तो मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ट्रैफिक को लेकर नियम यहां पर है और खासतौर पर जिन रोडों को बंद किया गया है उससे आपको समस्या ना हो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो पुतलों को तैयार किया गया है पोल्यूशन फ्री है, पेपर घास का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल किया गया है लोगों के आकर्षण के लिए, लेकिन पटाखे बम नहीं लगाए गए हैं। 2018 का जो साउंड ट्रैक था उसे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आकर्षण का जो स्तर है वो लेवल अप हो जाए। तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाना है। आप भी अपने घरों पर अगर पुतले जला रहे हैं, दिवाली पर क्रैकर जलाएंगे, तो प्रदूषण से बचिए, देश को बचाइए, राजधानी को बचाइए। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ रंजना सिंह राठौड़, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, एक बात इस बार नोटिस करने की है सरगम कि देखिए प्रदूषण ना हो दिल्ली एनसीआर में, और हर बार जब भी हम एक्यूआई इंडेक्स देखते हैं, जैसे कि रंजना की रिपोर्ट में हमने देखा, तो इस बार पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, 2 साल बाद यानी कोरोना काल के बाद लोगों को इस तरह का मौका मिल रहा है कि बड़े भव्य तरीके से रावण दहन हो, लेकिन उसके साथ ही क्योंकि दिल्ली में पटाखों की पाबंदी है, इसके मद्देनजर इस बार बहुत ही खास अंदाज में रावण दहन होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही आज विजयदशमी का दिन है, सिंदूर खेला का आयोजन भी किया जाता है। और खास तौर पर अगर बात कोलकाता की करें, क्योंकि लगातार हमने अपने दर्शकों को दिखाया है किस तरह से बड़ी खूबसूरत तरीके से वहां के पंडाल सजाए गए हैं, और आज वो दिन आ गया है जब मां की विदाई हो रही हो। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। रिपोर्ट दिखाएंगे उससे पहले सरगम, उसके बाद पहुंचेंगे नवजोत के पास। उससे पहले रिपोर्ट देखिए।
आज विजयादशमी है, यानी माँ की विदाई का दिन। बंगाल में चला आ रहा 3 दिन का ये दुर्गा उत्सव आज खत्म हो जाएगा। माँ, जिन्हें कि माना जाता है कि वो इस दौरान मायके में रहती है, आज वो चली जाएंगी। यही वजह है कि इस मौके पर एक बेहद रस्म निभाने की परंपरा है। इस परंपरा को जाना जाता है सिंदूर खेला के नाम से। आपने भी अपने शहर के बंगाली समिति के बनाए पंडाल में ये दृश्य जरूर देखा होगा। शहर में छपे अखबारों और टीवी की कलाकारों में भी आपने सुना होगा कि सिंदूर खेला हुआ। तो आइए आपको बताते हैं कि असल में ये सिंदूर खेला है क्या। सिंदूर खेला असल में 450 साल पुरानी एक परंपरा है जो दशमी के दिन निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं पान के पत्ते पर सिंदूर रखती है। पहले इन पत्तों से माँ का चेहरा साफ किया जाता है और इसके बाद सिंदूर से माँ की मांग भरी जाती है। माना जाता है कि माँ अपने मायके से विदाई ले रही हैं, इसीलिए ये मांग भरी जाती है। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इस रस्म के लिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, उनसे खुशहाली का आशीर्वाद लेती हैं। बंगाल समेत ये देश के दूसरे हिस्सों में भी, खासकर उन पंडालों में जहां बंगाली समुदाय की तरफ से मूर्ति स्थापना की जाती है, वहां ये रस्म जरूर निभाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता नवजोत का, जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। नवजोत, विजयदशमी का दिन है। 9 दिन तक मां की आराधना करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया है जब मां को अंतिम विदाई दी जाएगी। और सिंदूर खेला की अगर बात हो तो मैंने खुद निजी तौर पर अनुभव किया है कि कितना खूबसूरत वो दृश्य होता है। आप कोलकाता में हैं, कोलकाता विश्व प्रसिद्ध है अपनी दुर्गा पूजा के लिए, और आज जबकि मां को विदाई देने का समय आ गया है, महिलाएं सिंदूर खेला खेल रही होंगी। किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है नवजोत? मैं उस पल का गवाह बनने के लिए बहुत आतुर हूँ, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर बाद 10 बजे का वक्त है जब सिंदूर खेला की परंपरा की जो शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, विसर्जन की भी तैयारी है और साथ ही साथ एक विशेष पूजा यहाँ पर होती है। तकरीबन अगर मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, यहाँ पर माहौल थोड़ा गमगीन है, क्योंकि माँ की जब विदाई होती है तो हर कोई थोड़ा गमगीन हो जाता है। इस परंपरा को समझने के लिए हमारे साथ यहीं के एक ऑर्गेनाइजर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। मैम, ये बताइए कि अभी हालांकि सिंदूर खेला की जो परंपरा है वो कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ये कौन सा विधि विधान अभी फिलहाल चल रहा है? अभी तो दशमी के दिन आज माँ का विसर्जन हो गया। इनफैक्ट तो हम लोगों में क्या होता है, जो घट प्रतिष्ठा करते हैं उसमें हम लोग माँ के रूप में भी देखते हैं, और वो माँ विसर्जन के मतलब माँ को फिर से ससुराल भेज देना, तो यही चलता है। देखिए, मैं इनसे पहले भी बात कर रही थी, बहुत भावुक हो रही हैं आज का दिन बहुत भावुक कर देता है। आपकी तो आंखों में आंसू मैं देख रही हूँ। अभी तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ 3 मंथ से हम लोग तैयारी करते हैं। आने के बाद सब काम हम लोग एक साथ करते हैं, फिर जाने के टाइम तो दुख तो थोड़ा होगा। देखिए, इन्हीं आवाज भी थोड़ी नम है, आंखें भी थोड़ी नमी हुई है, तो यानी अभी फिलहाल माँ की विदाई और ये दुख भी हो रहा है। लेकिन सिंदूर खेला की परंपरा कितनी देर में शुरू होगी? बस 10 बजे से, तो मतलब अभी थोड़ा स्टेज खाली कर देंगे, फिर हम लोग को चलेंगे। लेकिन ये भी तो है कि माँ आशीर्वाद देकर जाती हैं, फिर अगले बरस जल्दी आने की कामना भी। ये भी है, और सिंदूर खेला एक ऐसी चीज है, दुख के साथ साथ उसके लिए भी हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही हम लोग खुश होते हैं इस दिन के लिए। हम लोग वेट करते हैं, एक साथ जितने सारे लेडीज है यहाँ का, सब एक साथ सिंदूर खेलते हैं। ये भी हम लोग के लिए एक बहुत आनंद की ये भी माँ की ही एक ब्लेसिंग है। एकदम। तो इसलिए इसके लिए भी हम लोग वेट करते हैं। हाँ, दुख तो है, माँ चले जा रहे हैं, लेकिन इस आशा में है कि नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे।
देखिए, विदाई की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है और जो घट है उनको खोल दिए गए, मतलब कि ये जो एक दूसरे के साथ एक थ्रेड के साथ ये मूर्तियां बंधी होती हैं, उन थ्रेड्स को खोल दिया गया है। अब हर कोई आखिरी बार अब मां के दर्शन कर रहा है, स्टेज पर जाकर मां से आशीर्वाद भी ले रहा है और इसके बाद पूरा स्टेज खाली कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर सिंदूर खेला की परंपरा शुरू होगी। जी वैभव। बिल्कुल नवजोत, बहुत भावुक पल है ये, ठीक बोल रही हैं आप, और आप भी बिल्कुल पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको अब लौटने का मन है नवजोत, आप रम गई हैं बिल्कुल वहां पर। एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं नवजोत की नवजोत सुरक्षा को लेकर अगर आप बता सके किस प्रकार के इंतजाम है, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है इस बार। देखिए वैभव, जहां मां विराजमान होती हैं वहां सुरक्षा गार्ड्स खुद ब खुद साथ में होते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि सुरक्षा रहती है कोलकाता पुलिस के साथ साथ जो पंडाल के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो रहते हैं। लेकिन एक तस्वीर जरा उधर दिखाइए, अजय हमारे कैमरा पर्सन साथ हैं। बहुत जमकर बादल बरस रहे हैं, छाता लेकर लोग यहाँ पर आए हैं मां के दर्शन करने के लिए और बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन देखिए, एक चीज साफ है कि आज के दिन किसी सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आज मां की भक्ति में इस कदर लीन हो जाएगा कि उसे शायद कुछ और सूझेगा ही नहीं। और ये मां का ही आशीर्वाद यहाँ के लोग मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये मां के आशीर्वाद से ही यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल नवजोत, और हम देख सकते हैं कि भारी बारिश बाहर हो गई है, पर उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो वहां पर जुट रहे हैं मां को अंतिम विदाई देने के लिए। सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये भाव विभोर कर देने वाले दृश्य होते हैं जब सिंदूर खेला खेला जाता है। कितनी देर में खेला जाएगा और उसके बाद मां का विसर्जन कब होगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए 10 बजे का वक्त है जो हमको बताया गया है, 10 बजे का वक्त है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रिचुअल्स हैं, जो लास्ट रिचुअल्स हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। आखिरी रिचुअल्स जिसमें मां के दर्शन भी हो रहे हैं और घट जैसा मैंने आपको बताया कि वो खोल दिए गए हैं। इसके बाद 10 बजे का वक्त है जब ये पूरी स्टेज खाली हो जाएगी और फिर यहाँ पर सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत होगी। पारंपरिक परिधानों में महिलाएं यहाँ पर जुटेंगी, एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। ये परंपरा बहुत अहम इसलिए भी हो जाती क्योंकि यहीं से मां सुहागिन का आशीर्वाद देती है और सौभाग्य का भी आशीर्वाद मां यहाँ से देती है। तो 10 बजे का वक्त है, हम कह सकते हैं कि 10-10 तक शुरू हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अभी तक जितने लोगों ने मुझे जो टाइम दिया है पूजा का या फिर जिस भी रिचुअल का, वो एग्जैक्ट उसी वक्त में शुरू होती है और फिर उसके बाद दोपहर बाद विसर्जन की तैयारी होगी। बिल्कुल नवजोत, बहुत शुक्रिया आपको। लगातार आप इस प्रकार चाहे खास रिपोर्टिंग हो या फिर लाइव भी आप सीधी तस्वीरें दिखा रही, बहुत शुक्रिया आपका नवजोत। तो देश भर में विजयदशमी का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लोग शिरकत कर रहे हैं। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप उत्तराखंड की देख रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ पूजा करते हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। उनके साथ नाश्ता करते और बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं बात अगर दूसरी तस्वीर की करें तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं जो अब से कुछ देर बाद हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की सौगात देने वाले हैं और यहीं कुल्लू में दुनिया भर में मशहूर दशहरा के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप आरएसएस की देख रहे हैं जो विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करने के साथ ही पथ संचलन के कार्यक्रम से इस मौके पर जो आयोजित किया जाता है, ऐसे ही एक कार्यक्रम में आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख सकते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कि जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री ने अब से कुछ देर पहले क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यहीं से अपनापन का भाव पैदा होता है। इसीलिए वह जड़ है शस्त्र, फिर भी हम उसके प्रति अपने आदर की, सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, आप सबों को अपने बारे में अनुमान नहीं होगा, यह देश आपको भारत की जो सर्वोच्च निधियां हैं
उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि यदि किसी को मानता है तो हमारे भारत की सेना के जवानों को मानता है। और आपके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास यह देश करता है। हमसे कोई पूछे कि देश की शान कौन है, तो मैं कहूंगा हमारे देश की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान देश की शान है। कोई हमसे पूछे कि देश का भरोसा कौन है, तो मैं कहूंगा कि हमारे सेना के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, ये हमारे देश की भरोसा है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम दशहरा पर आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश में ही दशहरा भी मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू के दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इस बार दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे में वो प्रदेश को 3,650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिलासपुर में प्रधानमंत्री 1,471 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एम्स का और करीब 140 करोड़ रुपए की लागत वाले देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वो करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क और 1,692 करोड़ रुपए से बनने वाले पिंजौर नालागढ़ 4 लेन नेशनल हाईवे की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बिलासपुर में तैयारियों का निरीक्षण किया। हमारे 4 प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर बिलासपुर में है, और जिसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट, हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुल्लू में दशहरे के जो रथ यात्रा होती है रघुनाथ जी की, वहां पर उस यात्रा को भी देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू के ढालपुर मैदान भी गए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11 बजे बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1:15 बजे के करीब वो बिलासपुर के लुहणू मैदान पहुंचेंगे, जहां वो विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे के करीब वो कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड पहुंचेंगे,
जहां वो कुल्लू के दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैदान में जहां प्रधानमंत्री मोदी की स्टेज लगी है, वहीं पर भगवान रघुनाथ का रथ भी खड़ा है। वहीं से रथ यात्रा निकलेगी। रथ पूरी तरह से लकड़ी का बना है, जिसे खींचने के लिए उसमें मोटे रस्ते बांधे गए हैं। प्रधानमंत्री के स्टेज के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। बिलासपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बड़ा दिन है, बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तमाम योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। राज्य भर हर प्रकार की योजनाएं, तमाम अमली जामा उनको पहनाया जा रहा है। कोशिश यही रहती है जाहिर तौर पर कि देखिए ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, सिर्फ चुनाव के लिहाज से नहीं बल्कि पूरे 5 साल इस प्रकार के जो है न सिर्फ बातों में तब्दील हो बल्कि जमीनी स्तर पर भी उतर सके। देखिए, आज दशहरा है और पूरे देश में इस पर्व को लेकर देशवासियों में अलग अलग तरह के उत्साह नजर आ रहे हैं। लेकिन मैसूर का दशहरा कुछ खास होता है। यहां पर दशहरा के मौके पर ना तो राम की पूजा होती है और ना ही रावण के पुतले का दहन। लेकिन फिर भी यहां के दशहरा उत्सव को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि इसके लिए तमाम तैयारियां की जाती, बहुत ग्रैंड लेवल पर यह होता है। रिपोर्ट देखिए। रोशनी से सजा मैसूरू महल, शानदार लाइटिंग से जगमगाया महल, दशहरा को लेकर खास तैयारी। धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा का उत्सव। मैसूरू दशहरा उत्सव सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी काफी मशहूर है। इसलिए इस उत्सव के दौरान देश के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। मैसूरू पैलेस से लेकर तमाम इलाकों में रोशनी से इस कदर सजावट की गई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन जो चीज इस उत्सव में सबसे खास है, उसकी झलक का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है हाथियों का काफिला, जो मैसूर के मशहूर दशहरे की शान है। विजयदशमी के मौके पर जब हाथियों को शानदार तरीके से सजा धजाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो माहौल देखते ही बनता है। सोने चांदी से सजे हुए हाथियों का काफिला करीब 6 किलोमीटर तक का सफर तय करता है, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। विजयादशमी के दिन मैसूर के राज परिवार की ओर से हाथी पर सोने का सिंहासन रखा जाता है। सजे धजे हाथी के ऊपर सिंहासन पर माता चामुंडेश्वरी की प्रतिमा रखी जाती है। फिर हाथियों को पूरे शहर में घुमाया जाता है। 1970 के पहले सिंहासन पर मैसूर के राजा बैठा करते थे, लेकिन 1971 से इस पर माता की प्रतिमा रखी जाती है। शोभा यात्रा मैसूरू पैलेस से शुरू होकर बनी मंडप पर खत्म हो जाती है। इस बार भी सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए हाथियों को तैयार करने के साथ साथ पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल जुलूस के लिए हाथियों का चयन आसान नहीं है। खास तौर से इसका फैसला गहन विचार विमर्श के बाद लिया जाता है।
मैसूरू के दशहरे का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। मैसूरू का दशहरा अन्य दशहरों से बिल्कुल अलग होता है। 4 अक्टूबर को मैसूर के दशहरे के तहत महानवमी के अवसर पर आयुध पूजा का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर न सिर्फ हथियारों की पूजा की गई, बल्कि हाथी, घोड़े और तमाम तरह के सवारियों की भी पूजा की गई। इसके बाद हथियारों को सोने के पालकी में पूजा के लिए भुवनेश्वरी मंदिर ले जाया गया। आज दशहरा उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह तो है ही, ललक भी है उस जुलूस को देखने के लिए जिसका इंतजार लोग साल भर करते हैं। मैसूर से निकिता गिरीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, और आप सभी को हम दोनों की तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपना ख्याल रखें। कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं।